देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हुआ भूमि पूजन। ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा बनने वाले 16 सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया। 250 बेड तथा 200 करोड़ की लागत से बनने वाले इस विशाल हॉस्पिटल में पहले फेज में 100 बेड और 8 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। इसके शिलान्यास के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके शशि दीदी, स्थानीय विधायक समाराम गरासिया, ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई और बीके मृत्युंजय भाई, ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी समेत बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति में शिलान्यास किया गया। ग्लोबल अस्पताल के पूर्व मैनेजिंग ट्रस्टी राजयोगी बीके निर्वैर भाई जी के संकल्पों का यह अस्पताल अब बनना प्रारंभ हो गया है। पहले फेज के लिए भूमि पूजन तथा शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए जल्द ही पूरा करने का संकल्प कराया। विजयदशमी के दिन आप जो ये प्रोजेक्ट का शुभारंभ शिलान्यास कर रहे हैं, ये बहुत तरक्की करे और सब आप विजयी हो। हम सभी के सहयोग से ये कार्य निर्विघ्न और जल्दी ही संपन्न होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। हम सबका फर्ज होता है तो इस हॉस्पिटल को हम जल्दी से जल्दी अपना सब मिलके सहयोग देवें और ये जल्दी से जल्दी तैयार होवे तो ये कार्य बहुत जल्दी हो जाएगी और यहाँ सभी को सेवा का लाभ मिलेगा, ऐसे आशा करते हुए आप सबको जो भी इस कार्य में सहयोगी है हर प्रकार से जो कर रहे हैं उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भवन का ये भाग्य है, खुद प्रधानमंत्री अपने कर कमल द्वारा फाउंडेशन लगाया। होपफुली ही मे कम फॉर द इनॉग्रेशन आल्सो। ऐसा कार्य करने के कार्य में हम सारी देशवासी विदेश में भाई बहनें सब मिलकर के इस कार्य को चंद लगा करके तन मन धन समय संकल्प स्वाहा करते हुए इसको विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल बनाने के सहयोगी बनेंगे। संगठन से ये कार्य अवश्य ही सफलता को प्राप्त करेगा, क्योंकि आज विजयदशमी का दिन है और बाबा ने कहा है विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारा विचार ये है कि हम इसको शुरू कर रहे हैं और अगले 2 वर्ष में इसको हम कंप्लीट करें, संपन्न करें और 2 वर्ष में सेवाओं को आरंभ कर सकें। ये हमारा लक्ष्य है। आप सबकी पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए, आप सबकी गुड विशेस चाहिए। बाकी संसाधन तो अपने आप आएंगे, लेकिन आप सबका सहयोग शुभकामनाओं का मिलेगा तो कार्य तीव्रता से चलेगा और सफलता की ओर बढ़ेगा। गौरतलब है कि इस 16 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वर्चुअल शिलान्यास देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसके बाद भूमि पूजन संस्था के पूर्व महासचिव बीके निर्वैर भाई ने 1 वर्ष पूर्व किया था। इस अस्पताल के सूत्रधार राजयोगी बीके निर्वैर भाई जी थे। इस कार्यक्रम के दौरान मैनेजिंग ट्रस्टी बीके रश्मि, डॉक्टर सतीश गुप्ता, बीके डॉक्टर बनारसी लाल, बीके राजेंद्र, बीके रूपा, बीके सुजाता, बीके महेंद्र समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नवरात्रि पर नीमच में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। नीमच में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी के दिव्य रूप को श्रृंगारित कर त्रिमूर्ति देवियों को ढोल नगाड़ों के साथ सद्भावना सभागार के विशाल मंच पर सुशोभित किया गया। 5 घंटों से अधिक एक रस अचल अडोल स्थिर अवस्था में आशीर्वाद की मुद्रा में बैठकर इन चैतन्य देवियों ने सभी दर्शनार्थियों को अलौकिक अनुभव कराया। देर रात 12 बजे तक चले कार्यक्रम के प्रारंभ में 40 से अधिक भाइयों ने विशाल चुनरी की छत्रछाया में 24 ब्रह्मा कुमारी तपस्वी बहनों का स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात 35 से अधिक कलाकारों ने अपनी विभिन्न शानदार प्रस्तुतियां देकर उपस्थित सैकड़ों लोगों की वाहवाही लूटी। कार्यक्रम में विभिन्न एकल नृत्य और ग्रुप डांस की प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें सभी कलाकारों ने सुंदर प्रदर्शन किया। देवी आराधना के सुंदर गीतों की प्रस्तुति भी हुई। कार्यक्रम के अंत में मंचासीन सभी 24 ब्रह्मा कुमारी तपस्वी बहनों को तिलक, ताज एवं सुनहरे दुपट्टे पहनाकर तथा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल प्रदान कर सम्मानित किया गया। पावन धाम परिसर के लॉन में महिलाओं व कन्याओं द्वारा सामूहिक गरबा नृत्य करके दैवी आराधना की गई। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके सविता एवं नीमच सेवा केंद्रों के निदेशक बीके सुरेंद्र भाई के निर्देशन में संपन्न हुआ। नवरात्रि पर सेवा केंद्र पहुंची फिल्मी हस्तियां।
नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के मीरा रोड सेवा केंद्र पर भव्य आध्यात्मिक आयोजन हुआ। इस अवसर पर पहली बार प्रसिद्ध एक्टर राहुल राम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वंदना नौटियाल तथा शशि लोकर्रे विशेष रूप से पधारे। कार्यक्रम में अतिथियों ने स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजन का शक्ति स्वरूपा माता के रूप में चुनरी पहनाकर अभिनंदन किया। इसी प्रकार बीके हेमा समेत अन्य बीके बहनों ने भी चुनरी पहनाकर अपनी श्रद्धा अर्पित की। इस अवसर पर बीके रंजन ने शिव की शक्ति तथा नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व आत्मा की आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात व प्रसाद भेंट किया गया। साथ ही राजयोग को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणाएं दी गई। केंद्र की पवित्रता, स्वच्छता और आत्मीय वातावरण से अतिथि भाव विभोर हो उठे और पुनः आने का संकल्प किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के भौराकला स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था व सम्मानित जीवन अभियान के अंतर्गत संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने कहा कि वृद्धावस्था संतुष्टता और दानशीलता की आयु है। बुजुर्गों की वाणी वरदानी होती है। उनके सकारात्मक विचार ही परिवार के लिए सुरक्षा कवच बन जाते हैं। सबके प्रति शुभ भावना, दुआएं, प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद सबके प्रति, क्योंकि आप दाता हैं, देने वाले आप हैं। आपके पास वो अनुभव है, आपके पास वो चीजें हैं जो आपको संतुष्टता का अनुभव कराती। तो वही वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय दीदी ने कहा कि बुजुर्ग सदा प्रेरणा के स्रोत होते हैं। जो बुजुर्गों का सम्मान करता है उनके जीवन में कभी कोई विघ्न आ नहीं सकता। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, सभी को घर में प्रेरणा देने वाले होते हैं। उनका जीवन अनुभवी होता है। पूरा जीवन अनुभव से बीता होता है। क्या करना है क्या नहीं वो सब जानते हैं और उस आधार पर वो अपने बच्चों को चलाते हैं। विशिष्ट अतिथि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक एम.के. तिवारी ने कहा कि संस्था से जुड़ने के बाद राजयोग के अभ्यास ने उनके जीवन से तनाव और व्याधि को दूर कर दिया है। कार्यक्रम में बीके विधात्री ने एक प्रेरणादायी एक्टिविटी कराई। बीके चांद ने गीत प्रस्तुत किया तथा बीके प्रीति ने कविता के माध्यम से बुजुर्गों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर 150 से अधिक वृद्धजन एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। जब मेडिटेशन कोर्स किया तो एक पहचान मिली कि हम जो भटक रहे थे, भगवान को खोज रहे थे, भगवान की पहचान मिली। और मेडिटेशन का मतलब दो चीजों का जोड़ना, तो ये भी पता लग गया कि किसको किससे जोड़ना है। तो हमने ये मेडिटेशन चालू कर दिया। तो ये मेडिटेशन चालू किया तो अच्छा लगा, रिलीफ मिला कंपैरेटिवली, क्योंकि मेरे पास कंपैरिजन को बहुत साधन थे। कंपैरिजन में कर चुका था, हर तरह की चीजें ट्राई कर चुका था, तो मेरे को इसमें रिलीफ मिला। रतलाम के डोंगरी नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नवरात्रि पर चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। पहले दिन झांकी का शुभारंभ रेल मंडल प्रबंधक अश्विन कुमार व अतिथियों ने किया और इसे शक्ति व शांति का प्रतीक बताया। दूसरे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व नगर परिषद प्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलन कर झांकी को आत्मिक जागृति व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला कहा। पर्यावरण का भी यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ तो इंसान को देवता बनाने की शिक्षा दी जाती है। तो वही तीसरे दिन भाजपा नेता निखिल बोरीवाल, पुलिस प्रशासन व अन्य अतिथियों ने झांकी का अवलोकन किया और इसे सजीव व प्रेरणादायी बताया। बताया कि पहली झलक में ही देख के ये बताना जो है मुश्किल था कि ये मूर्ति है या जीवित व्यक्ति है। बहुत ही अद्भुत लग रहा है। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता ने देवी के अस्त्र शस्त्रों के आध्यात्मिक रहस्यों को समझाते हुए राजयोग साधना से आंतरिक शक्तियों के जागरण का संदेश दिया। इन 3 दिनों में झांकी ने न केवल भक्ति रस से वातावरण को ओतप्रोत किया, बल्कि आत्मिक शक्ति और दिव्य संस्कारों की प्रेरणा भी दी। अनेकों पंडाल में जाते हैं तो हर जगह हम माँ की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, लेकिन आज यहाँ हमें साक्षात माता रानी के दर्शन हुए और वास्तव में लगा के हमने सच्चे दिल से और सीधे रूप में साक्षात माता जी की ही आरती करी।
माँ की कृपा के पात्र हम सब हैं और माँ के ऋणी भी हम सब हैं। इसी भाव के साथ हमेशा एक मन में बनाए रखना रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर कार्य में, हर कर्तव्य में, हर विचारधारा में कम से कम ये शामिल हो कि ईश्वर हमारे साथ हो, वो हमें देख रहा है। उसकी अगर महसूस अगर हम बखूबी कर पाते हैं तो कार्य बहुत अच्छे से कर देते हैं। ईश्वर के विचार समय प्रति समय इस तरह से ये आयोजन रहता ही रहता है, चलता ही रहता है, ताकि हर मानव के अंदर एक बदलाव आए, उनके अंदर के जीवन को तो एक जीवन जीने की कला सीख जाए। इंदौर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शिव शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर में नवरात्रि पर्व पर विशेष ईश्वरीय सत्संग का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं गीता ज्ञान विदुषी बीके उषा दीदी ने कहा कि मनुष्य अपनी कमजोरी को मेहनत से नहीं बल्कि परमात्मा के दिव्य प्रकाश से ही दूर कर सकता है। जैसे अंधकार दीपक जलते ही मिट जाता है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का चिंतन कर शक्तियों का आह्वान करने से आत्मबल जागृत होता है और कमजोरियां स्वतः नष्ट हो जाती हैं। इस अवसर पर इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती दीदी ने कहा कि हर नारी दैवी स्वरूपा है, बस आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचान कर उसे जीवन में प्रयोग करने की। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति विनोद शर्मा, समाजसेवी सुरेश गुप्ता, मध्य प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर आशीष गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाई बहनें उपस्थित रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।